Hello students, today we are going to start question answer of lesson 7 The Adventures of Sindbad the Sailor। क्वेश्चन आंसर ये आपके बुक में नहीं दिए हुए हैं, ये मैंने अदर से आपको कराए हैं। ये एक्सट्रैक्ट टाइप के हैं। रीड द लाइन्स गिवन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है। ये आपकी बुक में नहीं है, इसलिए आप इसके लिए परेशानी होगी। ये मैंने अलग से कराया है आपको, ठीक है। इनको बस इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक में आपको नोट डाउन करना है। ये आपकी लाइन्स दी हुई है, इसी चैप्टर से रिलेटेड है। ये 1 नंबर, ओह नो ऑल माई मनी इज़ गॉन, आई हैव नथिंग लेफ्ट। ये किसने कहा है? हु इज़ द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स। इसके स्पीकर्स कौन है? तो इसका आंसर क्या है? सिंदबाद। इसका आंसर क्या होगा? सिंदबाद। क्लियर। ये एक्सट्रैक्ट आपका दिया हुआ है, एक लाइन आपकी दी हुई है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आपके 3 क्वेश्चन है, तो आपको इसमें कंप्लीट करना है। हाउ हैड ही गॉट द मनी, उसने मनी अपनी कैसे पाई हुई थी? तो हिज फादर हैड लेफ्ट हिज लॉट्स ऑफ मनी एंड ज्वेल्स। आपने चैप्टर रीड किया, उसमें पढ़ा है ना कि उसके फादर उसके लिए बहुत सारी मनी और उसके लिए ज्वेल्स छोड़ गए थे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करेंगे। हाउ डिड ही लूज़ ऑल हिज मनी, उसने अपना सारा पैसा कैसे खर्च कर दिया था, ख़त्म कर दिया था? तो ही वेस्टेड ऑल हिज मनी, उसने अपना सारा पैसा वेस्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करेंगे। वॉट डिड ही डिसाइड टू डू टू बिकम रिच अगेन, उसने क्या डिसाइड किया था कि दोबारा से वो अमीर होगा? तो ही डिसाइडेड टू सेल द गुड्स, कि वो सामान को बेचेगा। दैट ही ओन्ड टू गेट रिच अगेन, वो दोबारा से फिर वो अमीर हो जाएगा। ये आपका सेकेंड एक्सट्रैक्ट है। सेकेंड लाइन है आपकी, कम बैक फास्ट, दिस इज़ नॉट एन आइसलैंड। ये लाइन थी उसी की आपकी। तो इसमें आपका ये क्वेश्चन इसमें आपका बनता है, व्हाट डिड द आइसलैंड एक्चुअली टर्न आउट टू बी। तो इट टर्न आउट टू बी वेल दैट हैड बीन स्लीपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि वो जहाँ पर सिंदबाद सो रहा था वो आइसलैंड नहीं था, वो एक्चुअली में एक वेल था बहुत बड़ा, जो बहुत समय से सो रहा था। जब वो उसमें सो रहा था, जब एक्चुअली वो बहुत दिनों से सो रहा था, फिर उसके बाद वो घूमने लगा, टर्न करने लगा, तभी सिंदबाद उसमें पानी में जाकर गिर गया था। चैप्टर में रीड किया है ना आपने। बी नंबर है आपका, वेयर वॉज सिंदबाद व्हेन दीज लाइन्स वर स्पोकन। तो सिंदबाद वॉज स्लीपिंग ऑन द वेल्स, ये लाइन कहाँ से ली गई ये पूछा जा रहा है। तो ये सिंदबाद वॉज स्लीपिंग ऑन द वेल, सिंदबाद जो था वो सो रहा था वेल के ऊपर। एज लाइक अदर ही हैड थॉट इट वॉज एन आइसलैंड, उसको ये मालूम नहीं था कि ये वेल है, वो तो ये समझ के सो रहा था वहाँ पर कि ये आइसलैंड है। क्लियर। अब थर्ड एक्सट्रैक्ट है ये आपका, सिंदबाद यू अ लकी मैन, आई विल गिव यू रिच गिफ्ट एंड अ जॉब ऑन द सी पोर्ट। ये किसने कहा था? तो हु इज़ द स्पीकर ऑफ दिस लाइन, ये आपको मालूम है ना, ये किंग ने कहा था उस आइसलैंड के जहाँ पर सिंदबाद बाद में जाकर गया था। तो ये किंग ऑफ द आइसलैंड। वाई सिंदबाद वॉज अ लकी मैन, सिंदबाद क्यों लकी था? ही सैड सो बिकॉज सिंदबाद हैड फेस्ड मैनी एडवेंचर्स एट द सी बट वॉज स्टिल अलाइव। वह इसलिए लकी था क्योंकि सिंदबाद ने वहाँ पर समुद्र में बहुत सारे एडवेंचर्स देखे थे, और वह बहुत लकी था क्योंकि वो जिंदा बच के वापस आ गया था, वहाँ से अलाइव था। डज ही एक्सेप्टेड द गिफ्ट एंड जॉब्स, क्या उसने एक्सेप्ट किया था गिफ्ट और जॉब को एक्सेप्ट किया था? तो यस। एंड ही ऑल्सो कॉन्टिन्यू टू लिव ऑन द आइसलैंड फॉर सम टाइम्स, यहाँ उसने जो राजा ने जब उसको गिफ्ट भी दिया था और उसे एक जॉब भी दी थी, बोला था कि तुम यहीं पर काम कर लेना, तो उसने ये एक्सेप्ट भी किया था और कुछ समय वो वहाँ पर उसने काम भी किया था उस आइसलैंड में। क्लियर। ये आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं लेसन 7 के। आपकी पूरा चैप्टर ये आज से कंप्लीट हो गया है। अब आपको इसमें जो भी क्वेरी है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है आपकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।